नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अनमोल क्लासेज में। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने वर्गीकरण चैप्टर स्टार्ट किया था। इससे पिछले में नहीं, उससे भी पिछले में किया था। यानी कि वर्गीकरण का हम ये तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 6-6, 7-7 बल्कि 10-10 बार पूछे गए हैं, वो प्रश्न हैं। ठीक है, तो इनको करना बहुत ही आपको आवश्यक है और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इससे पहले ये है अपना क्लास 3। तो इससे पहले हम क्लास 1 और 2 कर चुके हैं। यदि आपने वर्गीकरण का क्लास 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिएगा, दोनों क्लासेस का लिंक पड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ कुछ स्टूडेंट के जो डाउट रह जाते हैं उनके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा है और उस लिंक पर फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसकी PDF दी जाती है। तीसरा, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक पड़ा हुआ है। वहां जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपका कोई भी सिंगल पर्सनली डाउट हो तो आप उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है साथियों, ये सब आपके लिए किया जा रहा है क्योंकि आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए, इसलिए आप भी हमारा सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए और उनको बताइएगा, भले ही सर के पास आज औरों की तरह डिजिटल बोर्ड ना हो, लेकिन सर के कंटेंट में दम है, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो एक एक पेपर में 10-10, 12-12 बार पूछे गए हैं। ठीक है तो साथियों, इससे पहले जो क्लास 2 की थी हमने, उसमें क्वेश्चन नंबर 37 तक किए थे हमने। और वर्गीकरण के आप देख रहे होंगे कोई भी इतने क्वेश्चन कराता नहीं है, बल्कि 4, 5, 6, 10, 20 क्वेश्चन करा देते हैं। वो ये बोलकर चले जाते हैं कि वर्गीकरण में कुछ भी नहीं है, 4 शब्दों में से एक भिन्न छांटना होता है। लेकिन बच्चों, इसकी कैटेगरी बहुत बन जाती है, तो मैंने इसमें सभी कैटेगरी को कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्वेश्चन नंबर 38 से 50 तक करने वाले हैं और इसी के बाद आपको एक और वीडियो मिलने वाला है। यानी कि वर्गीकरण के हम लगभग 80 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपके वर्गीकरण से बनने वाले सभी कैटेगरी के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर ध्यान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, पुरुष और स्त्री। तो बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा। हल्का का उल्टा होता है भारी, यानी कि विलोम शब्द दे रखा है। छोटा का लंबा और पुरुष का स्त्री, यानी कि इन तीनों में विलोम शब्द दे रखा है। बल्कि अपराध और आरोप विलोम शब्द नहीं है, तो अपराध और आरोप सबसे अलग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 की। पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, कूंची, रंगना, पेंसिल और रिफिल। ज़रा गौर फरमाइएगा प्यारे बच्चों कि पेन में होती है स्याही, ठीक है, और टाइपराइटर में होता है रिबन यानी कि फीता, और पेंसिल में होती है रिफिल। और कूंची, मैं इन दोनों शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूँ। कूंची का अर्थ क्या होता है और रंगना का अर्थ क्या होता है। भाई, कूंची माने होता है ब्रश जो हम घर पे पेंट करते हैं, रंगना माने होता है पेंट। तो इनमें एक चीज़ कोई दूसरे के अंदर होती नहीं है, बल्कि कूंची से रंगा जाता है, इसलिए सबसे डिफरेंस ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, पौधा, फूल, कुर्सी, सोफा, चेहरा, आँख और वृक्ष और तना। तो एक चीज़ देखिएगा बच्चों कि पौधा और फूल ये भी जीवित हैं, पौधा और फूल जीवित रहते हैं। चेहरा और आँख ये भी हमारे जीवित इंसान के हैं। वृक्ष और तना ये भी भाई जीवित होता है। दूसरा हम देखें इसमें कुर्सी और सोफा, तो इसमें ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये निर्जीव वस्तुएं हैं कुर्सी और सोफा, तो इसमें सबसे अलग ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। तीसरा आप ये भी लगा सकते हैं भाई, पौधा पर फूल उगते हैं और चेहरा पर आँख होती है और वृक्ष में तना होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुर्सी पर सोफा आता हो। ठीक है, तो ये कुर्सी और सोफा सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है बच्चों, पति पत्नी, शेर लोमड़ी, कुत्ता बिल्ली और राजा और मंत्री।
तो ए, बी और सी में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी प्यारे बच्चों कि पति पत्नी यहाँ पर ये मेल और ये फीमेल है, शेर और लोमड़ी यहाँ मेल या फीमेल है, कुत्ता और बिल्ली ये मेल और ये फीमेल है, यहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही मेल हैं यानी कि दोनों ही पुरुष हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 42 पर देखिएगा आप, अपराध और सजा। भाई अपराध करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? सजा मिलेगी। और मेहनत करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा। और व्यायाम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, यानी कि सबसे अलग आपका हो जाएगा सजा और वकालत, यानी कि सजा काटोगे तो वकालत थोड़ी मिलेगी। तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। तो 43 है कैप्टन टीम। टीम का कैप्टन हुआ करता है, गैंग का बॉस होता है, कैबिनेट का प्रधानमंत्री हुआ करता है, लेकिन ट्रूप का कलाकार नहीं हुआ करता। यानी कि ये तीनों एक चीज, ये ऑप्शन ए, बी और सी इन तीनों में आपको एक जैसी चीज़ें दिख गई। तो बाद में जो चौथा वाला ऑप्शन बचा वो सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दे रखा है YWUS ZXYV और GECA BZXV। तो सबसे पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं। Y से W आता है, तो यहाँ मैंने ये अलग से लिख लिया आपका अल्फ़ाबेट, Y से W आ रहा है बच्चों। तो देखिएगा Y से 2 कदम पीछे हटने, Y अपना यहाँ पर है 1 और 2, यानी कि माइनस का 2 करने पर W आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है। फिर W पे से है U, यानी कि अब देखो U से आप 2 कदम पीछे हटोगे V और U, माइनस 2 कदम जाओगे तो U आ जाएगा। फिर U से आप 2 कदम जाओगे T और S, तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि माइनस 2 करने पर ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं Z में से आपने X घटाया, Z में से Z से आप X पर जा रहे हैं तो 1 2, यहाँ माइनस 2 हो रहा है, सही बात है भाई। फिर X से जाना है आप पर Y पर, तो X से आप Y पर गए तो भाई अब वापस नहीं हो रहे, आप आगे की ओर चले गए, तो यहाँ आपका +1 हो रहा है। फिर Y से आप B पर गए 1 2 और ये 3, यहाँ माइनस का 3 हो रहा है। भाई इन दोनों में ये डिफरेंट आ रहा है। तीसरा ऑप्शन करके देखें, तीसरे में क्या आ रहा है। G से आप E पर जाना है, G से E पर जाना है भाई, तो 1 2 कदम आप पीछे हटे तो यहाँ हो जाएगा आपका -2। फिर E से आपको C पर जाना है, तो E से आप C पर जाएंगे तो 1 2, यानी कि 2 कदम पीछे हट रहे हैं तो यहाँ -2 हो जाएगा। फिर C से A पर जाना है तो 1 2, यहाँ भी आप 2 कदम माइनस उठ रहे हैं। और यहाँ देखिएगा B से Z पर जाना है आपको, B से Z पर, तो 1 2 उधर कूद जाइए, माइनस का 2 कदम हो गया। Z से X पर जाना है तो 1 2, यहाँ -2 हो रहा है। फिर X से B पर जाना है 1 2, यहाँ -2 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर A, C और D में तीनों में -2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर B में -2 नहीं हो रहा तीनों में। तो सबसे डिफरेंट ऑप्शन आपका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, MKGA एंड VTPJ और RPLF और PNID, ये 4 ऑप्शन हैं। चलिए इनको लगाकर देख सकते हैं। M से आपको K पर जाना है, M से आपको कहाँ पर जाना है भाई? K पर जाना है। तो देखिएगा 1 2 3 4, K कहाँ गया? हाँ 1 2, तो K पर जाएंगे तो यहाँ तो हो जाएगा -2। फिर K से आपको G पर जाना है तो 1 2 3 4, यहाँ माइनस का हो जाएगा 4। फिर G से A पर जाना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ पे ये कलर कम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले R दे रखा है R, तो R से आपको P पर जाना है, R से P पर जाना है 1 2, माइनस का 2 हो गया। फिर आपको P से L पर जाना है तो 1 2 3 4, -4 हो गया। फिर L से F पर जाना है 1 2 3 4 5 6, यहाँ माइनस का 6 हो गया। इन दोनों चीज़ों में इक्वल आ रहा है भाई, -2 -4 -6, -2 -4 -6। अब यहाँ पर देखिएगा V से आपको T पर जाना है, V से T पर जाना है। तो देखो बच्चों V देख लो, सबसे पहले V जहाँ पर है उससे T पर जाना है, तो 1 2, यानी कि माइनस का 2 आने पर आपका T आ जाता है। फिर T से P पर जाना है 1 2 3 4, माइनस का 4 करने पर P आ जाता है। P से J पर जाना है 1 2 3 4 5 6, -6 करने पर J आ जाता है। तो बच्चों इन तीनों, ये तीनों एक जैसे हैं।
और आपको पता चल गया होगा अब ये वाला ऑप्शन डिफरेंट आने वाला, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पी से अपनी इस यात्रा स्टार्ट करनी है और एन तक जाना है। पी से एन तक जाना है तो 1 2, वही यहाँ भी -2 आ रहा है। फिर एन से आई पर जाना है 1 2 3 4 5, यहाँ पर -5 आ रहा है। और आई से जाना है डी पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले -2 -4 -6, -2 -4 -6, -2 -4 -6, यानी कि इन तीनों में एक जैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे अलग आ रहा है -2 -5 और -5, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 46 में भी देखिएगा यही अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको हम करके देख सकते हैं भाई। सबसे पहले अपना ऑप्शन है ए में सबसे पहले है डी से आई पर जाना है, तो डी से आई पर 1 2 3 4 5, यानी कि +5 करना पड़ेगा। फिर आई से एन पर जाना है 1 2 3 4 5, फिर 5 करना पड़ेगा। फिर एन से एस पर जाना है 1 2 3 4 5, फिर 5 करना पड़ेगा। यानी कि इसमें आपको +5 करना पड़ेगा। इस ऑप्शन में देखोगे तो इसमें भी +5 और +5 आएगा, आप करके देख लेना। इसमें भी +5 और +5 और +5 आएगा, लेकिन इसमें ये अपना डिफरेंट आएगा। तो सबसे अपना इसमें देख लेते हैं क्या आएगा भाई। सबसे पहले देखो सी से जाना आपका एच पर 1 2 3 4 5 आ रहा है यहाँ पे। फिर जाना है एच से एन पर जाना है 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पर। फिर एन से आर पर जाना है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सब में 5 नहीं आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ACE, यानी कि आप फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ए से आपको सी पर जाना है, तो ए से आप सी पर गए बच्चों तो 1 2, यानी कि +2 हो गया यहाँ पर। फिर सी से ई पर जाना है 1 2, और यहाँ पर भी +2 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले एफ लिख रखा है, तो एफ से आपको एच पर जाना है। एफ आपका ये रहा और एच पर जाना है 1 और 2, तो यहाँ आपको +2 हो गया। एच से फिर जे पर जाना है तो 1 2, यहाँ भी आपका +2 हो गया। फिर देखेंगे आप के से आपको एल तक जाना है, तो भाई यहाँ पे तो +1 हो रहा है ओनली। ठीक है, और एल से फिर एम पर जाना है, यहाँ भी +1 हो रहा है। तो ये सबसे अपना डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, ये जो सारे क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं और इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इनकी याद करने की ट्रिक क्या है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जा करके आप देख लेंगे। और दूसरा, इन चीज़ों को पेपर में जाते ही लिख लेंगे, ऐसे करके ABCD को ए से लेकर के एम तक, फिर जहाँ से एन से लेकर के जेड तक, ये उल्टी लिख लेंगे आप। ठीक है, तो ये आपको जाते ही कर लेना पेपर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि इनके बिना आपके पास ये नहीं लिखे होंगे और ऐसे इनको सॉल्व करने लगोगे आप, तो आपको ये डेफिनेटली बहुत कठिन होने वाले हैं, क्योंकि इनमें आपका टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। और ऐसे मैं जो आपको बताऊंगा ऐसे करोगे, ऐसे करते चले जाओगे, तो बच्चों आप अपना पेपर निकाल ही लोगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखते हैं। ए से जाना है जेड पर, ए से जाना है जे पर, तो ए से हम जे पर जा रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा ए तो हमारा ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई ए से आप जेड पर आ गए, यहाँ पे आपको 9+ हो गया। ठीक है, फिर जे से आपको के पर जाना है तो 1+ हो जाएगा। ठीक है, फिर के से आपको एल पर जाना है तो फिर 1+ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा आई से बी पर जाना है। आई कहाँ है अपना, आई ये रहा, इससे बी पर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपको -7 करना पड़ेगा, तो आप बी पर आ गए। बी से सी पर +1, सी से डी पर +1। ठीक है, फिर आपको ओ से आर पर जाना है, ओ से आर पर, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपको 3+ करना पड़ेगा। आर से फिर क्यू पर जाना है, तो यहाँ -1 करना पड़ेगा। और क्यू से फिर पी पर जाना है, तो यहाँ -1 करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप ये देखिएगा UFGH, यू देखिएगा, यू से आपको एफ पर जाना है, तो देखो बच्चों यू से एफ पर जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
बच्चों इसमें कोई डिफेक्ट लग रहा है तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ ऑप्शन गलत तो नहीं लिख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो ऑप्शन गलत नहीं है, आपके ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे यू से आप एफ पर आएंगे तो यू से ये रहा आपका यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। इसके बाद एफ से आपको जी पर जाना है तो एफ से जी पर +1 हो जाएगा और जी से एच पर जाएंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों जो पहला जो वर्ड है यहाँ पर 9, यहाँ -7, यहाँ 3 और यहाँ -15, तो ये तो मिटा दीजिए क्योंकि ये तीनों में ही डिफरेंट आ रहा है। पहला वाला तीनों में मिटा दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि पहले वाले को कंपेयर नहीं करना आपको। अब देखिएगा यहाँ पे +1 +1 +1 +1 +1, इसमें आ रहा है -1 -1, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 आप देखिएगा, सबसे पहले डी से आपको जाना है ई पर, तो डी से ई पर गए आप तो एक स्टेप आगे की ओर आए यानी कि +1। फिर ई से जाना बी पर, तो ई से अब पी से जाना तो माइनस होगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा बच्चों -3। अब यहाँ पर देखिएगा आर से टी पर जाना है तो आर से आप टी पर गए 1 2 यानी कि +2 हो गया यहाँ पे। फिर आप टी से पी पर जा रहे हैं, टी से पी पर 1 2 3 4 यानी कि -4 हो रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। आगे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी में क्या कह रहा है। सी में सबसे पहले एच दे रखा है और एच से आपको आई तक जाना है, तो एच से आप आई तक जाएंगे तो +1 करना पड़ेगा आपको, तो +1। फिर आई से जाना एफ तक, आई से एफ यहाँ पर है भाई, उल्टा जाना है हमें, तो 1 2 3 यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो एन ओ एल, एन से जाना ओ तक, एन से ओ तक जाना है तो आपका +1 हो जाएगा भाई, +1 हो गया। अब ओ से जाना है एल तक, ओ से एल तक जाना है तो 1 2 3 -3 आना पड़ेगा, तब आप एल पर आएंगे। तो यहाँ आप देखिएगा ए सी और डी में एक जैसा ऑप्शन बन रहा है और बी में सबसे अलग ऑप्शन बन रहा है, तो आपका ऑप्शन सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, RTTF देखिए भाई, आर से जाना है आपको जी पर, कहाँ जाना है भाई, जी पर जाना है आर से। एक बार हो सकता है ये गलत ऑप्शन लग रहा है, इस देख लेता हूँ एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 50, तो देखो भाई RT, यहाँ देखेंगे आप आर से आपको जी पर जाना है, आर से जी पर जाना है। यहाँ देखेगा बीच वाला अक्षर, जी से टी पर जाना है भाई, तो GT हो गया और टी से ई पर जाना है, तो ये तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि जो आर और टी है, एक छोड़ के एक ऑप्शन देखेंगे आप, जो RT है यहाँ पर देखिएगा आर से आपको टी पर जाना तो बीच में एक अक्षर आ रहा है, तो यहाँ आपका एक अक्षर का गैप है +1 का। यहाँ आप M से O पर जाएंगे, देखो भाई M से आपको O पर जाना है तो यानी कि एक अक्षर आपका बीच में आ रहा है, तो यहाँ आपका एक अक्षर का गैप है। ऐसे ही हम यहाँ से C से E पर जाएंगे, C से आप E पर जा रहे हैं तो बीच में एक अक्षर का गैप है, तो यहाँ आपका भाई +1 का गैप हो जाएगा। और यहाँ आप V से Z तक जाएंगे तो देखेंगे आप V से आपको Z तक जाना है तो 1 2 3 बीच में 3 अक्षर का गैप पड़ता है, यानी कि यहाँ आपको बीच में 3 अक्षर का गैप है। तो सबसे डिफरेंट आपको यही क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक किए हैं और नेक्स्ट हम एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम वर्गीकरण के लगभग 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंचे, और हमारा साथ थोड़ा सहयोग करिए, अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर करिए और चैनल को ग्रोथ करवाइए। थैंक यू क्लास।